हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और व्यस्त ज़रूर होना चाहिए, जो व्यस्त है वही खुश है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी अपने लिए। सलवार, वैसे तो मैं कुर्ती के साथ लेगी ही पहनती हूँ। मुझे कुर्ती के साथ लेगी ही हमेशा से पसंद थी पहनना। लेकिन अभी ना मेरा मन था कि मैं सलवार मंगा लूँ, सलवार पहन के देखती हूँ। तो मैंने 3 सलवार एक साथ मंगाई हैं। कॉटन में हैं और कॉटन के कपड़े पहनने में आरामदायक होते हैं। अभी मैं इनका साइज़ थोड़ी नापूँगी कि कैसे आते हैं, क्योंकि देखने में तो ठीक-ठाक लग रहे हैं कि हाँ, हो जाएगा साइज़। लेकिन एक बार पहन के ट्राई कर लेना चाहिए। और काफ़ी अच्छे लंबे चौड़े हैं, ठीक हैं। लंबाई में तो बराबर दिख रहा है, बस चौड़ाई में थोड़ी इनका साइज़ देखना पड़ेगा। तो ब्लैक कलर का है, रेड कलर का है और वाइट कलर का है। तीनों कलर अच्छे होते हैं और तीनों कलर सब कुर्तियों के मैचिंग में चलते भी हैं। तो मैंने अपनी कुर्तियों के लिए मंगा लिए थे और मुझे तो अच्छे लग रहे हैं देखने में। बस साइज़ थोड़ा-सा आ जाए अच्छे से तब तो ठीक है, क्योंकि अगर साइज़ ही ना आएगा, टाइट होंगे तो फिर क्या मतलब। देखने में तो लग रहा है कि सही होगा, अब पहन के देखूँगी तब पता चलेगा। और इन सलवारों में ना धागा नहीं पड़ा है, बिना धागा का भेजा है। तो धागा मुझे बना के डालना पड़ेगा खुद से, क्योंकि अब बिना धागा के तो पहन नहीं सकता ना कोई। तो धागा तो मुझे बना के डालना ही होगा। तो यहाँ पे जब धागा बना के डालूँगी तब देखती हूँ। और अभी मैं आ चुकी हूँ, खाना मेरा बन चुका था। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ गेहूँ फटकने, और फ्री टाइम था, खाना बना के फ्री हो गई थी। 12 बज चुका था, कोई खाने वाला था नहीं। आशु स्कूल से नहीं अभी आई थी और खाना बना रखा था, जिसको जितनी टाइम भूख लगेगी तो खाना खा लेगा। तो मैंने सोचा ये फ्री टाइम में मैं गेहूँ ही फटक लूँ, क्योंकि ये दिवाली भी आ रही है और आटा भी मैंने देखा सो 3 से 4 दिनों के लिए ही बचा था आटा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आटा ख़त्म होने से पहले ही, मेरी हमेशा की आदत है कि आटा ख़त्म होने से पहले मैं गेहूँ फटक लेती हूँ और गेहूँ फटक के आटा पिसवा लेती हूँ। तो अभी 4-5 दिनों के लिए था आटा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा गेहूँ फटक लूँ। और उसके बाद चक्की में 1-2 दिन लग ही जाते हैं और फिर उसके बाद पिसवाऊँगी। चक्की मैंने अभी नहीं खरीदी, मुझे चक्की खरीदना है छोटी-सी। लेकिन बस यही लगता है कि रखूँगी कहाँ, रखने की जगह समझ में नहीं आती है, क्योंकि किचन मेरा इतना बड़ा नहीं है कि मैं किचन में चक्की रख लूँगी। और किचन में किचन का ही सामान का पर्याप्त हो जाता है। और यहाँ पे रूम है, तो रूम में भी इतना ज़्यादा वो नहीं है। एक बेटे का रूम है, एक हम लोगों का रूम है और एक गेस्ट रूम है और एक जिसमें सोफ़ा वग़ैरह पड़े रहते हैं। तो उसमें भगवान का भी रूम है और सोफ़े वग़ैरह भी पड़े रहते हैं। तो चक्की रखने के लिए कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं ढीला डाले हूँ, मँगा नहीं रही। और देखते हैं, अगर मन होगा तो फिर मँगा लूँगी। जैसे मुझे समझ में आ जाएगा कि चक्की मैं कहाँ रखूँगी, तभी मैं मँगा लूँगी। तो यहाँ पे गेहूँ अच्छे में ना थोड़ी-थोड़ी पाई सी दिख रही थी। ख़ैर पाई फटकने से निकल जाती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि गेहूँ धूप में डालने लायक हो गया है। और यहाँ पे मैं ना आ गई हूँ पराठा बनाने बेटी को। ये नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है। बेटी को जाना था स्कूल और गेहूँ फटकने के बाद क्या हुआ था कि मैं चली गई थी वहाँ पे, क्या बोलते हैं, मेरी चचेरी देवरानी है, मतलब दादा ससुर की बहू है, उसका ऑपरेशन हुआ था। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब 10-15 दिन हो गए थे, जा नहीं पाए थे देखने। तो वहाँ मुझे जाना था, तो गेहूँ फटकने के बाद, बर्तन किचन सब करने के बाद फिर वहाँ चली गई थी उसको देखने। वहाँ से मैं शाम को आई,
तो फिर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। और ये नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो मॉर्निंग में मैं आशू के लिए पराठा बना रही हूँ। आशू के लिए नहीं, मतलब सब लोगों के लिए। इस टाइम ना हम 4 लोग ही घर में थे और अभी सब आने वाले हैं, कल तक सब आ जाएंगे। सो इसमें मैंने डाल दिया है पराठे में अजवाइन, नमक डाला है, थोड़ा सा काला नमक डाला है, थोड़ा सा वाइट नमक डाला है और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। मुझे इस तरह के पराठा हमेशा अच्छे लगते हैं। मैं ज़्यादातर पराठा अजवाइन नमक और मेथी वाले ही बनाती हूँ, जो कि खाने में टेस्टी लगते हैं। अगर आप ना भी सब्जी हो तो चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं सुबह सुबह चाय के साथ ही बना रही हूँ। आटा मैंने लगा दिया है और आसुना तैयार हो रही है, तब तक मेरा आटा लग गया है और मैं यहाँ पे अब पराठा बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी है और एक साइड मैंने तवा रख दिया है पराठा सेंकने के लिए। तो चाय में बॉईल आ चुका था, पानी अच्छे से पक गया था। पानी, चाय पत्ती, अदरक, शक्कर सब अच्छे से पक गया था। सो मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है और ये इसको पकने दूँगी और एक तरफ मैं पराठा सेंक दूँगी। जब तक आशू तैयार होती है, रेडी होती है, तब तक पराठा भी निकल आएंगे और चाय भी पक जाएगी। सो यहाँ पे देखिए अभी मैं जल्दी जल्दी आटा की लोइयाँ निकाल लूँगी और थोड़ी सी इसको अच्छे से हाथ से गूम लेते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है आटा और अच्छा भी लगता है। पराठा बनाने में आसानी भी रहती है। तो दोस्तों, आप लोगों के यहाँ साफ़ सफाई चल रही होगी दिवाली की, और मैं भी आज से स्टार्ट करूँगी दिवाली की सफाई, क्योंकि अब दिवाली को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और मैं एक साथ नहीं करूँगी। कुछ आज कर लूँगी, कुछ कल कर लूँगी, कुछ परसों कर लूँगी। मतलब धनतेरस तक, दिवाली तक पूरे घर की सफाई हो ही जाएगी, क्योंकि एक साथ अगर करूँगी तो घर के बाकी काम भी रहते हैं, तो फिर वो काम करने होने में दिक्कत होगी और मैं थक भी जाऊँगी। सो इसलिए मैं एक साथ ना करके एक एक दिन एक एक रूम का करूँगी, तो घर का काम भी होता जाएगा और सफाई भी होती जाएगी और थकान भी कम महसूस होगी। सो मैं इस तरह पराठा बना रही हूँ और मैं ना 3 कोने के पराठा हमेशा बनाती हूँ। कभी बहुत जल्दी हुई तो बात अलग है, नहीं वरना मुझे 3 कोने वाले पराठा ही अच्छे लगते हैं। इनमें जब परत की परत निकलती है ना, तो बड़े अच्छे लगते हैं। और इधर चाय में बॉईल आ गया है। चाय अच्छे से पक जाए तब तक आशू ना कंघी वगैरह कर लेती है। कपड़े वो उसने पहन लिए थे, कंघी ही कर रही है। और दोस्तों, यहाँ पे ना अब ठंडा मौसम हो चुका है इस टाइम, और इस टाइम काफ़ी ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है। पंखा ना 5 नंबर में करो ना तो पंखे में भी ठंडी लगने लगी है। अभी 1 हफ्ते से इतनी ठंडी होने लगी शरद पूर्णिमा के बाद से, वरना अभी शरद पूर्णिमा के पहले तो हम लोग एसी चालू करते थे, लेकिन हाँ, भले रात में बंद करनी पड़ती थी, लेकिन पहले एसी चालू करते थे सोते टाइम। लेकिन अभी शरद पूर्णिमा के बाद से ना एकदम मौसम चेंज हो गया है और अब एसी क्या, पंखा भी तेज़ करो ना तो ठंडी सी लगती है। लेकिन ये है कि पंखा तो तेज़ करके ही सोते हैं, या ओढ़ लेते हैं कंबल वगैरह। कंबल क्या, मैं तो कुछ नहीं ओढ़ती, आशू और ये ओढ़ लेते हैं। मैं तो ऐसे ही लेटी रहती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत ठंडी मुझे अच्छी लगती है।
गर्मी मुश्किल से तो गर्मी जाती है। गर्मी ना 8 महीने की पड़ जाती है, तो गर्मी बहुत मतलब बहुत टाइम लेती है ना। ठंडी उतना ज़्यादा वो नहीं होती, 2 महीने की ही होती है। तो ठंडी पसंद है मुझे। और पराठा बनके मेरे हो चुके हैं रेडी। सो जैसे मेरे पराठा निकलते जा रहे हैं उसी तरह मैं सबको देती जाऊंगी। आंसू को आवाज़ लगाया है, आंसू भी आके ले जाए। सो आंसू के लिए पराठा सिक गए हैं और मैं आंसू के लिए चाय डाल के और उसको पराठा और चाय दे दूंगी। और इधर ना सब लोग खाते जाएंगे और मैं निकालती जाऊंगी। तो आंसू के लिए चाय छाने दे रही हूँ और सबके लिए पहले आंसू को मैं दे दूँगी और फिर सबके लिए दे दूँगी चाय। तो पहले आंसू को ज़रूरी है क्योंकि आंसू की आ जाती है बस, तो उसको बहुत ज़रूरी है। तो चाय पराठा खा लेगी और पराठा अचार ले जाएगी स्कूल, क्योंकि टिफ़िन तो कभी खाती है कभी नहीं खाती। और चाय नाश्ता करने के बाद मैं आ चुकी हूँ रूम में, तो बेटे वाले रूम में आ गई हूँ। पहले ये हम लोगों का बेडरूम था, फिर बेटा बड़ा हो गया तो वो इसमें लेटने लगा और दूसरे वाले रूम को हम लोगों ने अपना बेडरूम बना लिया। वहाँ पे एसी लगी है और यहाँ एसी नहीं लगी, यहाँ सिर्फ कूलर है। तो उसको हम लोग ले लिए। बेटा एसी में बहुत कम लेटता है। और यहाँ पे अब मैं शुरू करूँगी आज दिवाली की सफाई, और आज से होगी इस रूम से शुरू मेरे दिवाली की सफाई। तो यहाँ पे अभी अलमारी में ना छोटी छोटी चूहियाँ घुस जाती हैं। कैसे घुस जाती हैं, एक साइड से ना थोड़ा सा छेद है इसमें। छेद क्या है, जब उसने अलमारी लगाई थी तो शायद फिट नहीं हुई थी ढंग से, तो उधर से ज़रा सा सांस है, ज़रा सी सांस है। तो वहाँ पे ना जो छोटी सी चूहिया होती हैं, बहुत छोटी सी, वो उधर से घुस जाती हैं अंदर। बड़ी वाली नहीं जा पाती, छोटी वाली चली जाती हैं। तो कुछ भी उस तरह का सामान उनके लायक रखा होता है ना, तोड़ने फोड़ने वाला, फाड़ने वाला, वो कुतर कुतर के सब फेंक देती हैं। तो अलमारी गंदी थी, तो मैं यहाँ शुरू करूँगी अलमारी से, और अलमारी का सामान हटा हटा के साइड में कर कर के और झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पे पेंट इस रूम में पेंट पूरे घर तो कई बार हो चुका है, लेकिन इस रूम में पेंट 5, 6, 7 साल से नहीं हुआ। मैंने इस बार इनसे बोला था कि बेटे के रूम में पेंट करवा दीजिए। सारे रूमों में तो हो ही जाता है कभी ना कभी, लेकिन इधर 5-6 साल से नहीं हुआ है, इधर करवा दीजिए। तो बोले अभी नहीं करवाना है, देखते हैं जब उनका मन होगा तब करवाएंगे। मेरा काम तो बोलना है, लेकिन नहीं सुनना तो उनकी मर्ज़ी। नहीं करवाए तो खैर, नहीं करवाए तो नहीं करवाए, साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा सामान अलमारी का इधर से उधर खिसका खिसका के झाड़ू लगा रही हूँ और सामान कचरा ना बाहर निकाल रही हूँ। सो जो भी थोड़ा बहुत सामान है ना, छोटा छोटा रखा है, बहुत बड़ा नहीं रखा है। ऐसा रखा है कि इधर से उधर खिसका दो और झाड़ू लगा लो। सो मैं यहाँ पे सामान एक साथ कर दूँगी, और जितनी अलमारियाँ हैं सबको इसी तरह सामान एक साइड से करके झाड़ू लगा लूँगी, फिर दूसरे साइड करके झाड़ू लगा लूँगी। इसी तरह मैं सारी अलमारियों का सामान निकालूँगी नहीं बाहर। बाहर निकालने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और वैसे भी कभी कभार निकाल के सामान सेट कर देना होता है, साफ़ कर लेना होता है। तो सामान सब सेट ही था, साफ़ ही था, लेकिन थोड़ा बहुत वही है ना कि कचरा हो ही जाता है चूहों की वजह से। तो उसको बस झाड़ू लगाना था, सामान इधर उधर करके। सो मैंने लगा लिया है, और जितनी भी अलमारियां हैं तो धीरे धीरे करके सामान हटा हटा के इसी तरह मैं झाड़ू लगा लूँगी, और एक रूम तो मेरा साफ़ ही हो जाएगा। कहने को होता है कि हाँ रोज़ झाड़ू लगती है, रोज़ पोछा लगता है, लेकिन सच में ना दिवाली में जब सफाई करो तो काफ़ी कचरा निकल ही आता है, कितना भी सोचो। और आज ना जो अलमारियां हैं गोदरेज की, उनको मुझे इधर से उधर थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये जो कूलर है, ये कूलर ना इसकी पत्तियां बंद कर दी हैं, क्योंकि अभी इसका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, और इसकी पत्तियां बंद कर दी हैं ताकि चूहा ना घुस पाए। और अब देखिए ये जो सामान है अलमारी वगैरह, ये अलमारी हटा हटा के पीछे से साफ़ करेंगे, और जो भी अलमारियां हैं ना उनका थोड़ी से इधर उधर थोड़ी से चेंज करूँगी,
तो यहाँ देखिए कितना कचरा निकल आया है अलमारियों को साइड में, और हस्बैंड जी करवा रहे हैं मेरी हेल्प, क्योंकि अब ये दिवाली की सफाई है ना, इसमें जो भारी भारी सामान है वो तो अकेले मेरे बस का नहीं था कि मैं उसको साइड में इधर से उधर कर दूं। तो मैंने हस्बैंड जी की हेल्प ली, और उन्होंने हेल्प की। और इधर की जो अलमारी थी उसमें शीशा लगा था, तो वो सीधे बेड में दिखती थी थोड़ा बहुत, तो मैंने इसको ना शीशे वाली अलमारी को, जो अलमारी उधर रखी थी उधर करवा दिया, उधर वाली अलमारी इधर देखिए करवा दिया, ताकि ये अब शीशा बेड के सामने ना हो और शीशा बिल्कुल साइड में हो जाए। और इधर पोछा ओछा लगा दिया है, साफ़ हो गया है एकदम रूम, और पूरा रूम सेट भी हो गया है और साफ़ भी हो गया है, और पूरा कचरा भी साफ़ हो गया है। तो ये रूम तो हो गया, साफ़ हो गया। अब कल करूँगी मैं दूसरे रूम की सफाई, फिर छत की, किचन की, और 2-3 दिनों में सारी चीज़ों की सफाई हो जाएगी। आज पर्दे भी मुझे धुलने हैं, तो मैं पर्दे निकाल लूँगी और पर्दे भी धुल दूँगी, और जो भी ये पैरदान हैं इनको फिर मैं कल ही धुलूँगी। आज सिर्फ पर्दे और एक रूम हो गया, फिर खाना वगैरह तो सब लगता है। तो देखिए सफाई हो जाती है ना, तो